नमस्ते भारत। ये है अपडेट टाइम सचिन वाजे केस के मामले में। आप सब लोगों को शायद अब तक जानकारी मिल गई होगी और अगर नहीं मिली तो मैं बता देना चाहती हूं कि आज एनआईए ने सचिन वाजे के राइट हैंड आदमी, उसके सभी क्राइम्स में पार्टनर जो उसका रहा है राइट फ्रॉम द डे वन, रियाज काजी एपीआई सीआईयू का, जिसको रिसेंटली सीआईयू से ट्रांसफर किया गया, सर्विंग मुंबई पुलिस का ऑफिसर एनआईए के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बहुत अहम और बड़ी गिरफ्तारी है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रियाज काजी हर उस केस में सचिन वाजे के साथ था जो इलीगल तरीके से सचिन वाजे हैंडल कर रहा था। आप सबको मैं याद दिला देना चाहती हूं कि जो सीसीटीवी फुटेज निकली थी उस शॉप की, जहां से तमाम नंबर प्लेट्स बनाई गई थी, वही नंबर प्लेट्स जिनको बार बार बदला गया था इनोवा गाड़ी के ऊपर भी, वही इनोवा गाड़ी जो क्राइम ब्रांच की है, जिसका इस्तेमाल किया गया था एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो लगाने के लिए, जो बार बार थाने से मुंबई से थाने जा रही थी और अल्टीमेटली एनआईए को वो मिली थी मुंबई सीपी के जो प्रेमाइसेस है ऑफिस के, उसके बाहर से। और अब वो ऑब्वियसली उसका भी पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वही सारी नंबर प्लेट्स प्रोबेबली फेंकी गई थी मीठी नदी में जो डाइवर्स ने बहुत सारी नंबर प्लेट्स निकाली थी। तो ये नंबर प्लेट वाला जो किस्सा कहानी था उसमें रियाज काजी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि रियाज काजी उस शॉप में अंदर आता हुआ, जाता हुआ और उस शॉप कीपर को बाहर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी फुटेज में, जहां से प्रोबेबली ये सारी नंबर प्लेट्स बनी हैं। एनआईए बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से इस केस के अंदर काम कर रही है। दो इंपॉर्टेंट अरेस्ट हो गई हैं, रियाज काजी और सचिन वाजे। रियाज काजी मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूं कि जब मिस्टर गोस्वामी को फेक टीआरपी केस में अरेस्ट करने के लिए गए थे तो वहां पर भी सचिन वाजे के साथ था, उसके साये की तरह, और वहां पर उसने भी बहुत मिसबिहेव किया था, दरवाजे पर लात मार करके खोलना और ये तमाम तरीके की कहानी किस्से उसने वहां पर भी उनके घर पर किए थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि दो लोग अरेस्ट होने बाकी हैं और शायद उनके ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी। एक तो प्रदीप शर्मा जो ऑब्वियसली जो रिटायर्ड कॉप है, जो प्रीवियस पहले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, शिवसेना के नेता जिन्होंने नाला सुपारा से चुनाव भी लड़ा था, हार गए थे, वही प्रदीप शर्मा जिनके अभी लिंक निकल करके आ रहे हैं एंटीलिया केस के ऊपर से, उनका अरेस्ट होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और उसके अलावा ऑब्वियसली परमवीर सिंह, जिनके तत्वाधान में, जिनके नाक के नीचे ये सारी चीज़ें हो रही थी, एंड ऑफ द डे सीपी मुंबई मिस्टर परमवीर सिंह थे और उनकी ये पूरी की पूरी टीम जो थी वो खाकी वर्दी पहनकर एक से बढ़ के एक खतरनाक काम कर रही थी। तो ये आज की अपडेट है, ये बहुत लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस केस के अंदर। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात जो निकल करके आई है, जो एनआईए ने बताई है कि सचिन वाजे ने फेक टीआरपी केस में भी ब्राइब ली थी। बताते हैं कि 30 लाख रुपए उसने बार्क से लिए थे। उनके जो ऑफिशियल्स थे उनको उसने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत तंग किया, उनको लगातार अपने ऑफिस के बाहर खड़ा करके रखता था घंटों इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, और उसके बाद उनको वापस भेज दिया करता था, उनसे बात तक नहीं करता था और बोलता था नेक्स्ट डे आना। बहुत प्रताड़ित और परेशान किया। उसके बाद जब उन्होंने इस पर क्वेश्चन किया तो बोला कि अगर तुम्हें इस प्रताड़ना आदि से बचना है तो मुझे पैसे दो। 30 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है और उसने ब्राइब ली है इस केस में। तो यानी कि फेक टीआरपी के केस में भी सचिन वाजे का पूरी तरीके से हाथ है, पूरी तरीके से लिप्त है। इसलिए जो फेक टीआरपी केस है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और आई एम प्रिटी श्योर कि उसमें वाजे का और वाजे की इस पूरी टीम का बहुत बड़ा रोल निकल करके आएगा और ये सारे के सारे ये केसेस बंद अल्टीमेटली हो जाएंगे। रियाज काजी अब बहुत चीज़ें उगलने वाला है। रियाज काजी की गिरफ्तारी इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि रियाज काजी भी इन सब चीज़ों में सचिन वाजे के साथ बराबर का गुनहगार है। उसने उसका पूरी तरीके से साथ दिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के माध्यम से मुझे लिख करके भेजिएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, जय हिंद।